So in today's English live class, we are going to talk about the past participle adjective. So let me open the book. Yes, now. Yes. In the chapter number 6, is it the chapter number 6 na? Or 7? Yes. Yes, sir. Number six. Okay. Chapter number 6. In the grammar station section, we have to study about the past participle adjective. Already we have studied. In the grammar junction वाले section में already we have studied about the verb that is used as an adjective. वहाँ पे past participle adjective का तो नाम तो नहीं mention था, but there were words already we have studied that कि there sometimes third form of the verbs are being used as an adjective. ऐसा पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था सर. When the things so yes, in the grammar section ये flattered crow, flattered ये flattery is the verb, लेकिन यहाँ पे flattered जो है ये flattery यहाँ पे action word की तरह नहीं यूज किया गया. It has been used as an adjective. In the same way there are, आपने ये exercises भी solve किया था. That is the picture of a burnt pea. अब यहाँ पे locked door, she knocked on the locked door. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये knocked भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है. लॉक्ड भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. लेकिन जो नॉक्ड है ये तो आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो लॉक्ड है ये डोर के बारे में बता रहा है. लॉक्ड डोर कि बंद हुआ दरवाजा. दैट मींस कि लॉक्ड हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. यही तो सिखाया गया था, पढ़ाया गया था. Yes, sir. बताया जा चुका है कि पास्ट पार्टिसिपल को ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. ये बताया गया कि नहीं? वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ये ध्यान है, ये बताया गया है. अगर नहीं बताया गया है नहीं कभी तो आप ये आज जान लीजिए. आप वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल तो इसके पहले वाली चैप्टर में पढ़ाया गया था. प्रेजेंट पार्टिसिपल. Yes, sir. व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द लॉक? व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड्स फॉर द लॉक वर्ब? इस लॉक वर्ब का, लॉक आपका एक्शन वर्ड है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड क्या होगा? कौन बताएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. रॉन्ग. शिवान्य चौधरी आप. लॉकिंग. यस, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. जिसको आप आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते आए हैं उसी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर कोई बोले तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल ही उसको बोला जाता है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से जो आप किसी भी वर्ब का, किसी वर्ब के कौन कौन से फॉर्म आप लोग को पता है? मान लीजिए कितने फॉर्म पढ़ते हैं वर्ब का? कैसा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे पढ़ा होगा ना. वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया. जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज द पास्ट फॉर्म. और सेकंड फॉर्म का यूज कौन से टेंस में किया जाता है? जो पास्ट फॉर्म का यूज कौन से टेंस में किया जाता है? हु कैन स्पीक, हु कैन टेल? आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द स्कूल, ये वेंट आपका सेकंड फॉर्म ही तो है. Yes, sir. दैट मींस पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको कई बार जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का एक अलग से मैं क्लास ले लूंगा, देन आई विल टेल यू ऑल इन डिटेल कि जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, एक पहला बेस फॉर्म होता है. लेट मी राइट हियर. क्या है? गो, वेंट. स्टार्ट योर वीडियो एवरीबॉडी. गो, वेंट, गॉन. गोइंग. गो आपका ये बेस फॉर्म होता है, ये आपका पास्ट फॉर्म होता है. ये बेस फॉर्म मतलब आपका मेन वर्ब यही है, एक्शन वर्ड ही यही होता है. जो एक्शन वर्ड्स में कोई भी आपका अलग उसके फॉर्म में किसी ना चेंज किया जाए तो वही आपका बेस फॉर्म. गो इज अ बेस फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड.
गो का पास्ट फॉर्म होगा वेंट, और इसी का जब होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट फॉर्म होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं आपका टेंस भी डिसाइड करता है, उसके साथ आपको किसी भी वर्ड, ये बिना किसी वर्ड के साथ आते हैं। इसको आप केवल पास्ट टेंस में ही यूज कर सकते हैं, ये पास्ट फॉर्म को केवल पास्ट टेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं। बट जो ये पास्ट पार्टिसिपल है ये टेंस नहीं डिसाइड करता, ये कहीं ना कहीं ऐसे वर्क के लिए यूज किया जाता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है। अब कई बार आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कहते हैं कि राम घर जा चुका है, तो राम तो घर जा चुका है ना, यानी जो वर्क है वो तो हो चुका है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट टेंस की बात किया जा रहा है। तो यानी जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये केवल कार्य के हो जाना ही बताता है कि हाँ ये द वर्क इज फिनिश्ड, जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। ये टेंस नहीं बताता है, और ये कभी अकेले नहीं आते हैं, ये हैज या हैव या हैड के साथ आते हैं, या पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, बट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएंगे कई बार। ओके, यस सर, यस सर। इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यस सर। ये आपका बेस फॉर्म, ये आपका पास्ट फॉर्म, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो ये आप बोलते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो कहते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो है, बट इसी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है। क्लियर? यस सर, यस सर करते रहे, सर। आए या ना आए। चलिए देखते हैं कितना समझ में आता है। बेटा, what we have to learn in this chapter, in this section, already we have learned in the grammar junction that ki there are some of the verb, there are some of the verb, ये कौन से verb, base form या past form या past participle या present participle? present participle और past participle दोनों तरह के verb को कई बार adjective की तरह यूज किया जाता है। अब ing form of the verb यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ये आपको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, चैप्टर नंबर 5 में, आई रिमेम्बर। इन दिस चैप्टर यू ऑल हैव लर्न दैट कि देयर आर सम प्लेसेस वेयर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। एंड ऑलरेडी यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइजेस, जैसे कि द नॉक, शी नॉक्ड ऑन द लॉक्ड डोर। ये लॉक्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन लॉक्ड डोर आपका कहीं ना कहीं ये लॉक्ड जो है डोर के लिए को क्वालिफाई कर रहा है, डोर को मॉडिफाई कर रहा है, डोर के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स कि लॉक्ड इज एन वर्किंग एज एडजेक्टिव। द ब्रोकन प्लेट, या द ब्रोकन प्लेट मतलब क्या, या ब्रेक होने का काम हो रहा है, या ये बता रहा है कि प्लेट टूटी हुई प्लेट, क्या बता रहा है इसमें? सर टूटी हुई प्लेट को बता रहे हैं। ब्रोकन यही तो होता है ना वर्ब का, वर्ब के फॉर्म्स में जब हम इसको चेंज करेंगे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो क्या ब्रोकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, लेकिन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वर्ब का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का काम कर रहा है? एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देयर आर सम प्लेसेस, कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स पास्ट पार्टिसिपल, आप पास्ट पार्टिसिपल बोले या वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले, क्या आपको ध्यान रहेगा, क्या आपको मेमोराइज रहेगा, कंफ्यूज ना हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले या पास्ट पार्टिसिपल ही बोले? पास्ट पार्टिसिपल बोले। एक ही है ना? यस सर। यस सर। एक ही बच्चे का नाम है, तो ठीक उसी तरीके से एक ही वर्ड का नाम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है उसको चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले या तो पास्ट पार्टिसिपल बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपने ये समझ लिया। अब पास्ट पार्टिसिपल को जब एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए, किसी भी पास्ट पार्टिसिपल वर्ड को एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए तो दैट वर्ड विल बी नोन एज ए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। समझ में आ गया? यस सर। कोई जब एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाएगा तो उसी को ही पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। तो ये पहचानना है कौन सा वर्ब आपका
पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। वर्ब के थर्ड फॉर्म में जो वर्ड्स आपके सेंटेंस में दिए होंगे, क्या वो एक्शन बता रहे हैं, क्या वो उस सेंटेंस के क्या एक्शन हो रहा है ये बता रहे हैं? अगर ऐसा बता रहे हैं, उस सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, अगर उसको बता रहे होंगे तो क्या वो एडजेक्टिव कहलाएंगे या वर्ब कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? सर एडजेक्टिव। चलिए ध्यान से फिर से सुनिए। लेट्स से कि मैं कोई सेंटेंस पढ़ता हूं, उसमें आपने देखा कि ये कोई पर्टिकुलर वर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे भी आप देखें, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड जहां कहीं भी आप देखें, उस वर्ड को आप ये देखें कि एज एन क्या, मतलब उस वर्ड को, मतलब जहां जिस भी सेंटेंस में आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स को देखें, आप उसमें ये चेक करें कि क्या ये वर्ड्स उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, यानी जो कार्य हो रहा है, क्या उस इसी वर्ड से पता चल रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका वर्ब है। लेकिन अगर वो वर्ड आपका किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो वो क्या कहलाएगा? तब वो एडजेक्टिव होगा। और अगर एडजेक्टिव है तभी वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया? Yes, sir. देखेंगे तो और क्लियर होगा। इसीलिए ग्रामर सेक्शन को एक बार ग्रामर जंक्शन में पढ़ाया गया, सेम टॉपिक, वही सेम टॉपिक अलग तरीके से आपका ग्रामर स्टेशन में एक बार और आ गया, सो दैट वी ऑल कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट। Now, we have to read the paragraph. Yes, sir. We visited our house after the tenants had moved out. The house was in mess. The house is in a mess. My parents were almost crying looking at the broken doors. My parents were almost crying. My parents were almost crying looking at the broken doors. अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुका है, पार्टिसिपल आ चुका है, ब्रोकन। सर ब्रोकन। अब ब्रोकन को एक बार देखते हैं कि इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस सेंटेंस में एक्चुअल में मेन काम क्या हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now stop. My parents were almost crying looking at the broken doors. What we have to check here? What we have to check here? अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया? वी हैव फाइंड आउट अ पास्ट पार्टिसिपल वर्ड। एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ड को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ब्रोकन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये ब्रोकन इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है, इस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या वो ब्रोकन ही हो रहा है? ब्रोकन का काम ही हो रहा है, ब्रेक करने का ही काम हो रहा है, ये चेक करेंगे। माई पेरेंट्स वर ऑलमोस्ट क्राइंग लुकिंग एट द ब्रोकन डोर्स। इस सेंटेंस में क्या, कौन सा काम हो रहा है? ब्रेक होने का काम हो रहा है? बताइए कोई भी। आसाम हो रहा है, आप बताइए कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस में? माई पेरेंट्स वर ऑलमोस्ट क्राइंग लुकिंग एट द ब्रोकन डोर्स। अनुष्का यादव आप बताइए, शिवांगी त्रिपाठी कौन सा काम हो रहा है? बेटा एम आई ऑडिबल? शिवांगी त्रिपाठी, अनुष्का यादव नहीं बोल रहे हैं, इनसे भी नहीं पूछ। Yes, sir. यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? Which action is getting performed in this sentence? कौन सा एक्शन हो रहा है? My parents were almost crying, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी बताइए, अनुष्का यादव आप बताइए। मेरे माता पिता रो रहे हैं। रो रहे हैं, वर से है होगा। रहे थे। My parents were almost crying, मेरे माता पिता यानी मेरे जो पेरेंट्स थे ऑलमोस्ट लगभग वो रो रहे थे एट द ब्रोकन डोर्स, यानी टूटे हुए दरवाजे पे। तो टूटा हुआ दरवाजा का काम हो रहा है, यानी टूटने का काम हो रहा है या रोने का काम हो रहा है? बरखा क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में? बताइए अभिनय। सर रोने का काम हो रहा है। इनके माता पिता जो है रो रहे थे, कहां पे? एट द ब्रोकन डोर्स। तो दैट मीन्स कि ब्रोकन कोई वर्क नहीं है, ब्रोकन कोई एक्शन, ब्रोकन वाला एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है इस सेंटेंस में। ब्रोकन एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया। ये ब्रोकन किसके बारे में? ये डोर्स के बारे में बता रहा है। तो दैट मीन्स कि ब्रोकन हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये विशेषता बता रहा है, डोर के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स जब किसी नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स की जो विशेषता बताए वही तो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो डोर आपका
Yes, sir. उसका नाम Yes, sir. डोर्स के बारे में ये बता रहा है, डोर्स की विशेषता बता रहा है कि टूटा हुआ है या गोल्डन कलर का है या येलो कलर का है या व्हाइट कलर का है या वुडन डोर्स है या एल्युमिनियम का डोर है। तो यहाँ पे टूटा हुआ दरवाजा बताया जा रहा है। दैट मींस कि ब्रोकन हैज बीन यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव वर्ड्स यही तो होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट Yes, सेंटेंस। sir. द डैमेज्ड पाइप, द डैमेज्ड पाइप, my parents were almost crying looking at the broken doors, the damaged pipes, टूटे हुए पाइप्स को, डैमेज किए हुए पाइप्स को, the burnt vessels and the torn curtains, फटे हुए कर्टेन, burnt vessels, जले हुए जो वेसल्स थे, उन सभी को देख करके मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे थे, रो रहे थे। तो दैट मीन्स कि ब्रोकन डोर्स, डैमेज पाइप से पाइप के को डिफाइन कर रहा है डैमेज, जो वेसल्स को बर्न डिफाइन कर रहा है, जो बर्न बता रहा है कि जो वेसल्स थे वो कैसे थे, जले हुए थे। कर्टेन, ये टॉर्न कर्टेन मतलब जो कर्टेन थे वो कैसे थे, फटे हुए थे, फटे हुए थे, फटे हुए थे, फटे हुए थे। तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पे आपका बोल्ड फॉर्मेट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये आपका भले डैमेज्ड भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है, डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज्ड, बर्न, बर्न, बर्न्ड, यही तो होता है ना। वो आपको जब आप डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे अलग अलग फॉर्म में। We decided never to give our house for rent again. हमने निश्चय किया never to give our house for rent again. People should take care of their living spaces even if they don't own it. When I grow up, I will spread this message to everyone around. एक तरीके का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में जो आपको सीखना था वो ये सीखना था कि जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स को पहचानना था पहली बार। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स अगर आप पहचानने जा रहे हैं तो आपको ये देखना था कि वो एज ए वर्ब यूज किए गए हैं या एज एन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। तो आपको जो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स यहाँ पे स्प्रीड, देयर आर, लुक दैट कि वेदर इज देयर एनी वर्ड्स। आप एक बार जरा देखिए कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड्स है जो कि प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स हो, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड यूज किया गया हो लेकिन वो वर्ब की तरह यूज किया गया, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड को वर्ब की तरह यूज किया गया हो। एक चीज आपको बताया गया, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ आएंगे या फिर पैसिव वॉइस तो किसी भी हेल्पिंग वर्ड के साथ आएंगे। ये विजिटेड तो आपका है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिटेड आपका पास्ट वर्ड भी है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड भी है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। फिलहाल इसमें कंफ्यूज मत होइए, बस ये देखिए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपका यहाँ इन पैराग्राफ्स में जो आपका ये बोल्ड फॉर्मेट में लिखा है, these words has been used as an adjective. The words broken, damaged, burnt and torn are participle of the verbs break का broke हुआ है, break का broken हुआ है, damage से damaged बना है, burn से burnt बना है, tear से torn बना है। इसके बेस फॉर्म तो यही सारे वर्ड्स तो है ना। बेस फॉर्म से आपको पास्ट पार्टिसिपल, यस सर, इन बेस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना है। और इसमें क्या हुआ, एंडिंग en या ed या d या t या और n, यानी ये सारे लेटर्स का यूज करते हुए ये बेस का थर्ड फॉर्म बना है। अनदर एंडिंग एज इन शॉक, शॉक में क्या होता है, शॉक्ड होता है। शॉक को अगर हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करें, वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाए, तो यहाँ पे शॉक का शॉक। आपको ध्यान देने की सिर्फ इतना जरूरत है कि कोई भी आपका बेस फॉर्म को आप जब उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो अलग सेक्शन है, वो अलग सेक्शन में पढ़ाया गया होगा। नहीं आप लोग को ध्यान होगा तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल आपको पहचानना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ये देखना है कि क्या एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है या एज ए वर्ब यूज किया गया है। अभिनय पांडे बेटा अपना माइक बंद करिए। यस सर। These adjective describes how someone feels। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं बताता है कि लोग how someone feels, कि लोग कैसा फील करते हैं। मेगा is interested in magic, generally come before the noun।
और ये जनरली क्या होता है, ये नाउन के पहले आते हैं। द एनॉयड नाइबर्स, नाइबर्स जो है वो एनॉयड, अब यहाँ पे एनॉयड मतलब एक तरीके से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बट ये द एनॉयड नाइबर्स, ये नाइबर्स के बारे में बता रहे हैं। ये यानी एक पहचान आपको और है। कई बार क्या होता है, जो ऐसे वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड होते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड होते हैं, यानी जो वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ड होते हैं, जब वो एज एन एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं तो जनरली ये नाउन के पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। यस सर। तभी तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, स्पेशली प्रोनाउन Yes, sir. नाउन के पहले आते हैं। जनरली ये कहीं ना कहीं नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि द एनॉयड नाइबर्स, नाइबर्स को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, नाइबर्स के बारे में बता रहे हैं कि नाइबर्स कैसा एनॉयड, यहाँ पे एनॉइंग करने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंप्लेनिंग का काम हो रहा है। द एनॉयड नाइबर्स कंप्लेन्ड अबाउट द नॉइजी डॉग, यहाँ पे द एनॉयड नाइबर्स जो था उसने कंप्लेन किया किसके बारे में, अबाउट द नॉइजी डॉग, शोर करने वाले कुत्ते के बारे में। ठीक है। अभी आपको करना क्या है, देयर इज एन एक्टिविटी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये आपको क्लियर है? पास्ट Yes, sir. पार्टिसिपल क्या होते हैं, यस सीखो। यस सर। पास्ट पार्टिसिपल पहचान जाएंगे। Yes, sir. अब पास्ट Yes, पार्टिसिपल sir. अगर आप पहचान जाएंगे तो क्या Yes, पास्ट sir. पार्टिसिपल एज ए वर्ब यूज किया गया है या एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है, क्या यह भी पहचान पाएंगे? क्यों राजपाल, कितने लोग कथा सुन रहे हैं आप लोग? कथा में भी तो हुंकारी भरा जाता है बेटा, लेकिन अब नहीं आता तो उसके लिए मत भरना। जिसको नहीं आता है वो नहीं बोला करें, तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, अभी काफी समय है। अंचित कुमार क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? कुछ पूछा जा रहा है, No, आपने sir. आंसर नहीं दिया। क्या पास्ट पार्टिसिपल आप पहचान जाएंगे? यस सर। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, जरा बताइए। जल्दी से बताइए, 10 मिनट बचे हैं। राजपाल आप बताइए, क्या ये जनरली जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है या नहीं? साक्षी, नो सर। राजपाल, बरखा, कोई भी बताइए। अंचित, ये जनरली वर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ड है? नो सर। No, sir. पास्ट पार्टिसिपल कैसे होते हैं, कौन समझा सकता है? हु कैन स्पीक अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल वर्ड? ओके, हु कैन स्पीक अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल वर्ड? पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स के बारे में कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? शो मी योर हैंड, रेज योर हैंड, आई विल आस्क फ्रॉम यू ऑल। बेटा एक बार कोशिश करिए, सही गलत होगा होने दीजिए, इट डजंट मैटर। चलिए साक्षी पासवान बताइए, स्टार्ट योर माइक फर्स्ट। बेटा नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, एक्चुअली आप फोन जो है हाथ में लेकर के पढ़ाई कर रही हो, इस वजह से आपका एक जगह बैठ करके प्रॉपर्ली आप क्लास नहीं ले रही हो, इस वजह से आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक होने का एकमात्र कारण यही होता है कि आप अपना फोन हाथ में लिए रहे, नेटवर्क अगर सही भी रहेगा तो भी गड़बड़ आएगा, अगर फोन हिलेगा या मूवमेंट होगा, कंपन होगा, तो फिर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आएगी। आप पहली बात एक जगह बैठ के, मैं भी बेटा क्या हूँ, 2 पीढ़ा घर में से उठा के 2 पीढ़ा एक के ऊपर एक रखा, उसी के ऊपर लैपटॉप रख लिया हूँ। आप लोग भी इसी तरह कर लिया करो। जो मैम आपकी यूज कर रही हैं, ऑल्सो शी इज टीचिंग टू अदर क्लासेस। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं उठा के 2 पीढ़ा रख लिया, उसे ऊपर लैपटॉप रख लिया, पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी कुछ यूज कर लिया करो, ईंट यूज कर लिया करो, कोई सामान यूज कर लिया करो, मोबाइल प्लेस करने के लिए, रखने के लिए। हाथ में लिए रखोगे तो मुश्किल होगा, दिक्कत होगी। चलिए ये सब बातों में समय नहीं खराब करना है। चलिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है, या तो ये डी लास्ट में आएगा, क्या जैसे या तो ईडी से खत्म होगा, या डी से खत्म होगा, या टी से खत्म होगा, या एन से खत्म होगा, या ई एन से खत्म होगा। ऐसे वर्ब्स होते हैं, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपको एज एन एडजेक्टिव ये चेक करना है कि एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है
या एज ए वर्ब। अगर उस पर्टिकुलर वर्ड से पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स का काम ही हो रहा है उस सेंटेंस में तो वो एज ए वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर ये बता रहा हो वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड कि किसी नाउन के बारे में बता रहा हो तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो आपको पहले सेंटेंस में आपको यहाँ पे बताना है राजू गॉट अ सोलन आई आफ्टर द फाइट। इसमें कौन सा वर्ड पास्ट पार्टिसिपल आपको लग रहा है? सोलन पास्ट पार्टिसिपल Swollen. सोलन 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 मुझे बता दो सोलन, सभी लोग बता दो बार से। बहुत सारे फिंगर्स नहीं है। यू ऑल नीड टू शो द फिंगर दैट की व्हिच वर्ड, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड या थर्ड वर्ड या फोर्थ वर्ड या फिफ्थ या सिक्स या सेवंथ। कैमरे के सामने ऐसे हाथ में मोबाइल लगे हैं उनको वो तो दिखा नहीं पाएंगे, ऐसे दिखा सकते हैं। अब सोलन बोल रहे हैं तो सोलन इज द फोर्थ वर्ड, राजू आपका फर्स्ट है, गॉड सेकंड है, ए थर्ड है, सोलन फोर्थ है। तो सोलन आप ऐसे यूज करें। सोलन में होता क्या है? फूला हुआ। राजू गॉट अ सोलन आई आफ्टर द फाइट। दैट मीन्स कि ये सोलन आई को डिफाइन कर रहा है, आई के बारे में बता रहा है। फूली हुई आंख, यहाँ पे फुलाने का काम नहीं हो रहा है, फूलने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे फूली हुई आई यानी आंख के बारे में बताया जा रहा है सोलन वर्ड्स। तो दैट मीन्स कि सोलन जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल तो है लेकिन एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है या एज ए वर्ब? Adjective. एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो जो एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं वही तो आपको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वही तो कहलाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर्कल करना है, you have to circle that word। तो आपको ऐसे ऐसे सर्कल कर देना है ना। Now come to the next one. The burnt pie had been thrown away. The burnt pie. ये क्या है? इसमें कौन सा वर्ड है? With the help of fingers you need to show. The burnt pie had been thrown away. यहाँ पे देखो पास्ट पार्टिसिपल दो हैं, बर्न्ट भी है, थ्रोन भी है। थ्रो थ्रोन। थ्रो आपका बेस फॉर्म होता है, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू मीन्स फेंका, थ्रोन आपका थ्रो आपका बेस फॉर्म है, थ्रू आपका पास्ट फॉर्म है, थ्रोन आपका पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह बर्न्ट यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एक ही वर्ड होते हैं इसमें बर्न का। तो बर्न का बर्न्ट एंड बर्न्ट यानी बर्न्ट भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है, थ्रोन भी पास्ट पार्टिसिपल है। क्या दोनों आपका? सबसे पहले मुझे जो मैं पूछने जा रहा हूं इसका आंसर बताइएगा। जिसको लगता है दोनों के दोनों आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है वो ऐसे मुट्ठी दिखा दे, मुझे पता चल जाएगा। फिंगर्स नहीं, क्लोज्ड। दोनों के दोनों जिनको ये लग रहा है कि दोनों की दोनों जो ये पास्ट पार्टिसिपल है वो एज एन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। अनुष्का यादव, व्हाट इज योर आंसर? दोनों के दोनों एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज किए गए हैं, लेकिन कौन से एज एन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं? ये बर्न्ट या थ्रोन? नाउ यू हैव टू शो योर आंसर विद द हेल्प ऑफ ए फिंगर। व्हिच वर्ड इज एन यूज्ड एज ए एडजेक्टिव? बर्न्ट या थ्रो या बर्न्ट या थ्रोन? I need response from your. I need the answer with the help of your finger. जल्दी से. Okay, now everyone is. Most of the students are showing the correct answer. Yes, everybody is correct. Second word, the burnt pie. एक आपको पहचान भी बताया गया था जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होंगे जब वो एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तब वो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, डाउन योर हैंड्स एवरीबडी। तो ये पाई आपका एक तरीके से नाउन ही तो है, तो ये जला हुआ पाई बताया जा रहा है। दैट मीन्स कि द बर्न पाई हैड बीन थ्रोन अवे। जो बर्न पाई था उसको फेंक दिया गया, दूर फेंक दिया गया। यहाँ फेंकने का काम हो रहा है, थ्रो करने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में, जलाने का काम नहीं हो रहा है।
कि जलाना जो है फायर के बारे में बता रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो जलाना वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है, लेकिन थ्रोन एज ए वर्ब यूज किया गया है। तो इसमें से सर्कल किसको करेंगे? burn, चलिए अब इतना हो गया। इसी तरह थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में भी आपको करना है। ओनली 2 मिनट रिमेनिंग। तो अभी मैं करूंगा क्या, मैं सारे नहीं आपको समझाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन हो गया, बहुत है, बाकी आपको करना है। He had a confused look on his face. अब इसमें से बताइए, He had a confused look on his face. इसमें आपका कौन सा वर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है? कौन सा? फोर्थ। यस, फोर्थ। कंफ्यूज्ड इज द करेक्ट। इसी तरह आपका फोर्थ सेंटेंस और फिफ्थ सेंटेंस में भी आप लोग देखिएगा, ठीक है? जो भी सही होगा उसमें आप करिएगा। यस सर। करिएगा डाउन योर हैंड। yes sir, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में से ही यूज करना है आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। ही हैड एन किस तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है? स्टोलन एक्सप्रेशन तो होगा नहीं, एनॉयड एक्सप्रेशन हो सकता है, बोर्ड एक्सप्रेशन हो सकता है, फॉलन भी कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं, ब्रोकन भी कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं। तो एनॉयड एक्सप्रेशन या बोर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ही हैड एनॉयड भी सही है, बोर्ड भी सही है। फिलहाल आप एनॉयड यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए यहाँ पे द चिल्ड्रन बोर्ड, क्योंकि द बोर्ड चिल्ड्रन फेल एस्लीप। जो बोर हुए बच्चे, एनॉयड हुए बच्चे सो नहीं जाएंगे, बोर हुए बच्चे सो सकते हैं, ठीक है? द बोर्ड चिल्ड्रन फेल एस्लीप यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से 20 सेंटेंस की बात करें, ये किस तरह के लीव्स कवर द रोड, किस तरह की लीव्स रोड कवर कर सकती है? स्टोलन, एनॉयड, बोर्ड या फॉलन या ब्रोकन? गोविंद गॉट द टॉय रिप्लेस। किस तरह का टॉय रिप्लेस? ब्रोकन। द गुड्स वर रिकवर्ड। कौन सा सामान रिकवर कर दिया गया, वापस पा लिया गया? स्टोलन।